नमस्ते, मैं हूँ प्रेरणा टहलानी एंड नोट्स मेकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं. So now if whenever you make notes you have to realize that okay, making notes is time consuming but you are also revising it without you coming to know. Like आप कोई concept पढ़ते हैं तो आप उसके notes बनाते हैं, so it gets reinforced in your mind. Also you will be saving a lot of time when you have when you do your revision and when you read just before the एग्जामिनेशन. नाउ जब भी आप नोट्स बनाएंगे सो सबसे पहला मैं आपको सजेस्ट करूंगी करने के लिए, दैट इज ट्रेसिंग. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेसिंग? ट्रेसिंग इज जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है, और अगर आपने आंसर्स नोटबुक में लिखे हैं और क्वेश्चन आपके अलग बुक में है, सो क्वेश्चन के बुक में नोटबुक का रेफरेंस दीजिए और नोटबुक में क्वेश्चंस का reference दीजिए. This will help you better to make notes. Now, whenever you make notes, try using the notes as primary source in your second revision. Avoid using new notes for your revision. And the next is practical subject के notes बनाने का तरीका and theory subjects के notes बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है. So let us now discuss first कि practical subject के notes आप कैसे बनाएंगे. अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैं बोलूँ बात करूँ तो दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये सारे सब्जेक्ट्स. अब ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे. आई विल बी शेयरिंग माई ओन नोट्स एज वेल सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस बेटर. सो यहाँ पे प्रैक्टिकल में सबसे पहले आएंगे फॉर्मूला और फॉर्मेट. द सेकेंड विल बी योर questions which you want to see, जिसके आंसर्स आपको देखने हैं during second revision and just before examination. So I will call it as sums. And the last but not the least is important points. Now I will be sharing with you my cost sheets note so that you understand कि ये मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. अब ये जो मेरे कॉस्ट शीट के नोट्स हैं, ये 10 इयर्स पुरानी बुक है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे. सो यहाँ पर मैंने जो भी सम्स देखने हैं मुझे एग्जाम के टाइम वो लिखे हैं. अब मैंने अलग अलग कलर की पेन एंड हाइलाइटर्स यूज किया है. एंड यहाँ पर मैंने लिखा है कि इफ नो टाइम फर्स्ट सी टेबल स्टार्टिंग, एंड यहाँ पे लिखा है ओनली टेबल. दैट मीन्स कि आप जब भी रिविजन करोगे तब सिर्फ टेबल देख लीजिए. एंड देन मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 इज अबाउट सिंगल प्लान एंड पार्शियल प्लान, तो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है. क्वेश्चन नंबर 29 को मैंने हाईलाइट किया है. सो क्वेश्चन नंबर 16 इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फीफो एंड वेटेड एवरेज. सो इफ टाइम यू कैन सी दिस. सो मैंने ये ऐसे सब इसमें लिख दिया है, तो मुझे ये समझ में आएगा कि कौन से सम्स मुझे एग्जाम में देखने हैं, उसमें मुझे क्या देखना है. अब ऑब्वियसली बहुत सारे सम्स होंगे. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीए फाइनल का ये नोट्स है, उसमें से अगर मैंने इतने सम लिखे हैं तो इट विल सेव माय टाइम. आई विल नॉट नीड टू सी ऑल दी सम्स ड्यूरिंग माय रिविजन्स. नेक्स्ट इज मैंने यहाँ पर अब एक फिक्स्ड ओवरहेड का एग्जांपल लिया. फिक्स्ड ओवरहेड का ही मेरा नोट्स का एक्सट्रैक्ट लिया है. फिक्स्ड ओवरहेड में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है कि फिक्स्ड ओवरहेड में पीरियड इज द कॉमन फैक्टर एंड नॉट क्वांटिटी. द नेक्स्ट इज मैंने यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड के कौन से वेरिएंस है उसका एक चार्ट बना दिया है. यूज ऑफ चार्ट्स, डायग्राम्स एंड ऑल्सो अगर कोई कॉन्सेप्ट है या कोई फॉर्मेट है जो आपको याद नहीं रह रहा, सो मेकिंग अ स्टोरी और कोई रिलेशन लगाना, दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स विच विल हेल्प यू टू रिमेंबर थिंग्स बेटर. ऑल्सो जब भी आप कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं, सो अंडरस्टैंड दैट लॉजिकली. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. नाउ यहाँ पर मैंने लिखा है नेक्स्ट इसमें कि कैसा कोई भी फॉर्मेट बनाना है. लाइक अगर मैंने कोई फिक्स्ड ओवरहेड का सम सॉल्व किया तो उससे पहले मैंने उसका क्या फॉर्मेट बनाना है विच विल हेल्प मी टू सॉल्व दिस सम. और यहाँ पे मैंने लिखा है कि कैलेंडर, कैपेसिटी वेरिएंसेस का, हाउ मेनी डेज वर्क के बारे में होता है, आइडल टाइम, ये सब मैंने उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिया है. नेक्स्ट आई हैव रिटन हियर द फॉर्मूलाज. अब फॉर्मूला के नीचे मैंने यहाँ पर उसका लॉजिक भी लिखती गई हूँ जैसे जैसे है, विद डिफरेंट कलर्ड पेन, हाइलाइटर्स, सो विच विल हेल्प मी टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. अगर बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट ही मालूम नहीं है लेवरेज का, कॉन्सेप्ट ही मालूम नहीं है फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस का, सो एडवर्स, फेवरेबल या ये सब चीजों में आप अटक जाते हो. अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो कोई चीज आपको याद भी नहीं रहेगी, तो भी आप डिराइव करके उसका करेक्ट आंसर लिख पाओगे. Then I have written here
अगर मैंने कोई सम से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था कि इफ इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ डेज इज नॉट गिवन सो कैलेंडर वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है, ये मैंने सम से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो उठाए थे। सो बेसिकली जब भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाते हो, इट कंप्राइजेस ऑफ फॉर्मूला एंड फॉर्मेट्स वेयरइन लर्नली अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, राइट कि ऐसा क्यों हुआ है इन योर ओन लैंग्वेज। आप खुद की लैंग्वेज यूज कीजिए यहाँ पर लिखने के लिए, शॉर्टकट्स यूज कीजिए, एंड ऑल्सो अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म है टेक्निकल वो भी आप लिख दीजिए। द सेकेंड इज क्वेश्चंस और सम्स, तो कौन से इंपॉर्टेंट सम्स है, वो क्या बारे में है, उसमें से क्या देखना है, ये आप लिख दीजिएगा। फिर सेकेंड रिवीजन में यू फील दैट ये सम मुझे नहीं देखना, तो यू जस्ट कट इट ऑफ एंड डोंट रीड व्हेन यू आर don't read it when you are just revising before the examination. And the last is important points. अब ये important points कोई concept के बारे में भी हो सकते हैं या sum से related भी हो सकते हैं. So just make sure that you trace, like आप लिखते जाइए कि ये important point ये question में cover होता है, so that just in case if you want to see you have a ready referencer कि ये page number and ये question number. Also the next is I will show you my कैपिटल बजटिंग का नोट सो दैट आपको ये पॉइंट्स और समझ में आ जाए। सो दीज आर माई कैपिटल बजटिंग नोट्स, जहां पर मैंने कौन से मेथड्स हैं वो मैंने एक ही नोटबुक में लिख दिए हैं। नाउ यहाँ पर मैंने अंडर कैपिटल रेशनिंग सिचुएशन में एक्सेप्ट रिजेक्ट वाले प्रोजेक्ट का क्या करना है ये लिखा है, मैंने चार्ट्स यूज किए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज मैंने सम्स लिखे हैं कौन से एग्जाम के टाइम देखने हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को क्रॉस किया, इसका मतलब मैंने हो सकता है वो सेकंड जब रिवीजन करी थी तब क्रॉस किया, सो दैट मैं एग्जाम के टाइम वो नहीं देखूं, सो इट सेव्ड माय टाइम। द नेक्स्ट इज यहाँ पर जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है या इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है वो सिचुएशंस में मुझे क्या क्या करना है वो लिख दिया है इन अ चार्ट फॉर्मेट सो दैट आई रिमेंबर इट बेटर। एंड व्हेन लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज अनइक्वल तब क्या करना है ये लिखा है मैंने। सो आई हैव रिटन योर यूज एनुअलाइज्ड गेन और कॉस्ट। अब हो सकता है मुझे जस्ट एग्जाम के टाइम पढ़ के एनुअलाइज्ड गेन और कॉस्ट मुझे समझ में नहीं आया ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मैं भूल जाऊं, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है विच विल एक्सप्लेन ये ऐसा क्यों करना है इन जस्ट लेस देन 1 minute। सो आई होप you got an idea कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नोट्स कैसे बनाने हैं बाय यूजिंग फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, कॉन्सेप्ट्स आपको लिखने हैं अपने लैंग्वेज में, कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज करना है। सो बाय यूजिंग दीज 3 थिंग्स लाइक फॉर्मेट, क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये 3 चीज में आप चीजें बाइफरकेट कीजिए और योर नोट्स विल बी रेडी टू यूज। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू मेक नोट्स फॉर थियोरी सब्जेक्ट।